राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार दोस्तों अनंत चतुर्दशी का दिन जो है 19 सितंबर रविवार 2021 को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि के अनंत रूप की पूजा भी होती है और उसके बाद लोग जो हाथ में अनंत बांधते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस त्योहार के बारे में विस्तार से, और साथ में भी ये भी बताएंगे कि इस दिन गणपति जी विसर्जन क्यों किया जाता है। इससे पहले दोस्तों आपको अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है और पूजा आपको कैसे करनी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। व्रत का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्रत के नियमों का संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप जो है अगर आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है और इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साल दोस्तों अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 19 सितंबर 2021 सुबह 6:07 से शुरू होकर अगले दिन यानी 20 सितंबर 2021 को सुबह 5:30 तक रहने वाला है। इस दिन शुभ मुहूर्त की कुल अवधि जो है दोस्तों 23 घंटे और 22 मिनट की रहने वाली है। तो आज दोस्तों अगर आप व्रत रखने का सोच रहे हैं तो आपको 19 सितंबर रविवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी की व्रत की शुरुआत हो चुकी थी। इस व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान को साफ करना चाहिए और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। भगवान को प्रिय वस्तुओं को अर्पण करें और पूजा में पीले फूल मिठाई आदि का प्रयोग करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग दोस्तों आपको आज की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को भोग रूपी पीली मिठाई और तुलसी दल का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान विष्णु जी को आज के दिन पीली मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाकर भगवान विष्णु जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर दोस्तों भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित करें और उसके बाद उस रक्षा सूत्र को खुद धारण कर दें। पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इस अनंत चतुर्दशी धागे को बांधकर जो है भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। तो सनातन धर्म को मानने वाले अनंत चतुर्दशी के त्यौहार को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि वह अनंत चतुर्दशी का ही दिन था जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए 14 लोकों का निर्माण किया था। ये 14 लोक दोस्तों तल, अतल, वितल, सुतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भवम, श्वम, जन, तप, सत्य, मह थे। इसीलिए इन सभी लोकों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण किया था। ऐसा होने की वजह से भगवान अनंत रूप में नजर आने लगे थे। विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु सहस्त्र मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता बताती है कि इस व्रत की सबसे पहले शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। तो दोस्तों अब तो ये हो गया अनंत चतुर्दशी। अब आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी को क्यों जाता है गणपति जी का विसर्जन। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किए गए गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है।
इसके पीछे पौराणिक कहानी यह है कि जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। और 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक जगह पर बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति जी को ठंडक प्रदान करने के लिए जल में डुबकी लगवाई, जहाँ पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति जी महाभारत लिख रहे थे और वहाँ पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी को डुबकी लगवाई, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि चतुर्थी पर स्थापित होने के बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। जबकि तांत्रिक विषयों पर आधारित ग्रंथ मंत्र महावर्ण और मेद मंत्र महोदधि में ऐसे बताया गया है कि गणेश जी की स्थापना मनोकामना अनुसार करें और 10 दिनों तक साधना करने के बाद इसका विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त हो, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप सभी लोगों को इन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और घर में जितना हो सके उपाय यातना साधना करें।